गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो, तो कल हमने कुछ रेशो में और कुछ नए कंसेप्ट पढ़े थे, बराबर है बच्चों। कल हमने पढ़ा था मल्टीप्लाइंग रेशो क्या होता है। व्हाट इज मल्टीप्लाइंग रेशो? रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशो या इनवर्स रेशो ऑफ गिवन रेशो, एंड दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट न्यू क्वांटिटी। दैट इज यूज्ड टू फाइंड, क्या बोलो, न्यू क्वांटिटी। तो क्या होता है न्यू क्वांटिटी का फॉर्मूला? ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशो। ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशो इज द न्यू क्वांटिटी। एंड अगर आपने को ओल्ड क्वांटिटी पता करना है तो ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशो। ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशो। व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अब अच्छे से क्वेश्चन सुनो। व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी? डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट, ए का पावर 4 इज टू बी का पावर 4। सुनते हो क्या अच्छे से? व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी बोला था मैंने, मतलब ए इज टू बी का डुप्लीकेट, जो आंसर आएगा उसका डुप्लीकेट। तो क्या रहेगा आंसर? ए का पावर 4 इज टू बी का पावर 4। डू यू रिमेंबर? व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ ए इज टू बी? बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर। मतलब पहले इनवर्स ऑफ ए इज टू बी इज टू ए, उसका डुप्लीकेट इज बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस इज इक्वल टू कंपाउंडेड रेशियो। Product of antecedents is to product of consequence is compounded ratio. Do you remember? How to find a to the power b on calculator is if b is in fractions. Enter a square root 12 times minus 1 into power, मतलब into b plus 1 and into equal to 12 times, into equal to 12 times. आपको मिल जाएगा a का पावर b ऑन कैलकुलेटर, a का पावर b ऑन कैलकुलेटर। डू यू रिमेंबर और नॉट? 1.18 का पावर 95 फाइंड करना है अपने को। नहीं कैलसी पे नहीं करना है, मुझे सिर्फ बताओ। 1.18 का पावर 95, हाँ कैसे करेंगे? 1.18 इंटू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 96 आने तक, स्टेप काउंट 96 आने तक आपको करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.18 का पावर 95। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी, वो तो पता है आपको। करेक्ट, पावर अगर फ्रैक्शन में रहा तो भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर पावर इंटीजर रहा तो भी अपन कर सकते हैं। यस और नो? हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, याद है क्या आपको? एक कोई भी नंबर लिया, एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाया तो क्या आता है? स्क्वायर रूट। दूसरी बार फोर्थ रूट, तीसरी बार एट रूट। बट अगर फिफ्थ रूट फाइंड करना है तो पावर 1/5। फिफ्थ रूट फाइंड करना है तो क्या 32 टाइम्स प्रेस करते हैं क्या? फिफ्थ रूट फाइंड करना है मतलब पावर क्या है? 1/5, एंड पावर 1/5 मतलब पावर फ्रैक्शन में है, तो पावर फ्रैक्शन में रहा तो अपना वो ए टू द पावर बी वाला रूल है ना बच्चों? यस और नो? तो इन दैट वे यू कैन गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, चलो फिर चलिए कंटिन्यू द क्वेश्चंस। कल हमने कुछ टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पॉइंट नंबर मेरे ख्याल से 67 तक थे हम कल। पॉइंट नंबर 67 तक थे क्या? चलो, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको भी आई एम वेरी श्योर कि ये जो भी मैं जिसमें ये नोट्स है इसका सॉफ्ट कॉपी आपको मिला है, एंड आपने इसका प्रिंट निकाल के रखा है आपके लिए, ठीक है? और हम इसमें ये बस कुछ दिन तक ये कंटिन्यू करेंगे, बाद में आपको आपके नोट्स को, मेन नोट्स का हार्ड कॉपी मिल ही जाएगा ना, तब आप लगे तो ये वापस लिख लेना उसमें, तो उसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। चलेगा ना बच्चों? उसी बहाने अपना फर्स्ट चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, है ना बच्चों? चलो फिर पॉइंट नंबर 68। 3 quantities are in the ratio of 2:3:5. 3 quantities are in the ratio of 2:3:5. If the बोलो 4, 6, 0 is added to 3 terms respectively, then the ratio becomes 2:3:4. Then the ratio becomes 2:3:4. Find the sum of original quantities. Find the sum of original quantities. ऐसा कुछ क्वेश्चन है। करें बच्चों सवाल हम लोग? आप मुझे बताओ, अब साथ साथ में मुझे गाइड क्या करो, बस मैं सॉल्व करूंगा, आप कॉपी पेस्ट करेंगे। इसमें कोई पॉइंट है क्या? चलो बोलो। 3 quantities are in the ratio of 2:3:5. तो बोलो let those 3 quantities are, बोलो क्या लिखूं? let those 3 quantities are, बोलो those 3 quantities are, बोलो क्या है? 2x, 3x, 5x। सही है क्या बच्चों? यस और नो?
अभी क्या बोल रहा है, if 4 is added to first term, if 4 is added to first term, तो बोलो 2x में 4 ऐड करते हैं, एंड 6 इज एडेड टू सेकंड टर्म, मतलब 3x में क्या ऐड करते हैं 6, एंड ऐसा करने से वो रेशियो क्या बन जाता है बोलो 2:3। नहीं समझा आपको, कहां दिया ऐसे 2:3, नीचे दिया है ना 2:3:4, तो उसमें से पहला और दूसरा तो 2:3 है ना बच्चों, यस और नो। एंड बता और क्या बोला है उन्होंने, हाँ बोलो, लेट्स से 4 इज एडेड टू सेकंड टर्म, सॉरी कितना सेकंड टर्म में क्या ऐड करना था 6, तो 3x में 6 ऐड किया, एंड थर्ड टर्म में क्या ऐड करना है बोलो 0, तो 5x प्लस 0, एंड ये रेशियो 3:4 होना चाहिए, यस और नो। तो मुझे ऐसा लगता है ये सॉल्व करके दोनों जगह x का वैल्यू सेम ही आना चाहिए, चेक करते हैं अपन। हाँ चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, मैंने क्या किया समझा क्या, फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड थर्ड का रेशियो लिया, करेक्ट है, एंड उन्होंने बोला था कि 3 टर्म का रेशियो 2:3:4 रहने वाला है। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आता है बोलो इधर 6x प्लस 12। अच्छा मुझे बताओ, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आप तभी तो पार्टिसिपेटिव रहना चाहिए कि नहीं भी, हाँ इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा 6x प्लस 12, ये तो सेम यार है, तो ऑब्वियसली ये सेम रहने वाला है इसलिए, बराबर है ना। चलो ये अगला वाला सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ आता है क्या, चलेगा क्या बच्चों, हाँ बोलो क्या आएगा ये 12x प्लस बोलो जल्दी 24 इज इक्वल टू 15x प्लस 3, डू यू एग्री, सॉरी 15x प्लस 0, 15x प्लस 0 ही आएगा ना ये, तो बोलो 15x माइनस 12x कितना आता है 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 8। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, x का वैल्यू क्या आ रहा है 8, एंड ऑब्वियसली इधर तो x इज इक्वल टू 8, x के कोई भी वैल्यू के लिए टैली हो ही जाएगा, नहीं होगा कि नहीं, आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स। चलो क्रॉस चेक करना है अपने को, आप ही मुझे बताओ क्रॉस चेक कैसे करेंगे। देयरफॉर दोस 3 क्वांटिटीज आर, x का वैल्यू 8 आया ना बच्चों, देयरफॉर दोस 3 क्वांटिटीज आर, बोलो कौन से 3 क्वांटिटीज है, 2x मतलब कितना 16, 3x मतलब कितना 24, एंड 5x मतलब कितना 40, नहीं समझा रहेगा भाई ये भी, 2x मतलब 2 into 8, 3x मतलब 3 into 8, एंड 5x is 5 into 8। क्रॉस चेक करना है अपने को, हाँ चलो एक काम करो, पहले टर्म में 4 ऐड करो, क्या आता है 20, सेकंड टर्म में 6 ऐड करो, थर्ड टर्म में 0 ऐड करो, तो ये रेशियो 2:3:4 है क्या, बस यही आंसर है फिर। Therefore those 3 quantities are 16, 24, 40। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज, बोलो फिर सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज कितना है, जो भी ओरिजिनल क्वांटिटीज थे उसका सम कितना है मेरे भाई 16 प्लस 24 प्लस 40। टेल मी वेदर आंसर इज 80, वेदर आंसर इज 80। कितने लोगों को समझाए, ठीक है लिख के ले रहे हो क्या आप साथ साथ में, sum of original quantities is 80। Those 3 quantities are 16, 24 and 40, तो sum of original quantities आ गया बच्चों 80। sum of original quantities कितना आ गया 80, sum of original quantities is 80 my friends। I hope you are comfortable, पक्का लिखेंगे आप लोग, नोट्स मिलेगा आपको अगले आज, ठीक है, तो तब तक इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं ना बच्चों, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कर सकते हैं ना। थैंक यू बच्चों। पहले के जमाने में ऐसे कैसे टीचर थोड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन में रहता था, स्टूडेंट उसकी सुनते थे। अब टुडे इट्स नॉट अ टीचर एंड स्टूडेंट, इट्स अ सर्विस प्रोवाइडर एंड अ कंज्यूमर, है कि नहीं, जहां पे कंज्यूमर बोलता है और एक बार, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, टीचर बोलेगा जी सरकार, है कि नहीं, थोड़ी देर के बाद स्टूडेंट वापस बोलेगा हेलो, और एक बार क्यों सरकार कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं समझाए वापस, है ना, बराबर ना। तुम कंज्यूमर ना यार, कंज्यूमर इज द किंग, रूल है मार्केट का है, कंज्यूमर इज द किंग, है कि नहीं। सर्विस प्रोवाइडर मतलब हम तो आपके गुलाम हो गए ना, है कि नहीं। टीचर टीचर हो, रिस्पेक्ट हो, ओल्ड टाइम,
बराबर ना। अब वो कंज्यूमर, चलो 69 क्वेश्चन करना है बच्चों सॉल्व। 69 पॉइंट, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:8. A mixture contains milk and water in the ratio of 3:8. On adding 5 liters of milk, on adding बोलो 5 liters of milk, the ratio becomes 1:2. Ratio becomes 1:2. Find milk quantity, okay, comma water quantity in liters in the original mixture. तो original mixture में milk and water का quantity क्या था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। A mixture contains milk and water in the ratio of 3:8. तो आप बताओ ओरिजिनल मिक्सचर में अगर समझो मिल्क जो है वो 3x है, मिल्क कितना है बोलो 3x, तो वाटर कितना रहेगा 8y रहेगा क्या, 8x ही रहेगा ना, y कहां से आएगा भाई, 3x 8x का रेशियो ही 3:8 रहेगा ना, यस और नो। अच्छा y लेना है तो 3y 8y ले लो, फिर चलेगा ना, रेशियो 3:8 मेंटेन करना है ना आपको, करेक्ट और नॉट। ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो बता 5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो मिल्क पहले कितना था बोलो 3x, अब ऐड कितना किया 5, ऐड किया मतलब +5 हुआ ना, ये मिल्क है अभी नया, एंड वाटर कितना है बोलो 8x, वाटर में कुछ चेंज हुआ क्या नहीं, एंड ऐसा करने से बोला है कि दैट रेशियो इज 1:2, दैट रेशियो इज बोलो, सो दिस इक्वल टू 1/2। यहां तक कितने लोगों को समझा, मिल्क 5 लीटर ऐड किया, वाटर उतना ही है, एंड अब ये जो नया मतलब मिल्क नया कितना है बराबर है ना, टोटल मिल्क कितना है डिवाइड बाय वाटर तो उतना ही है जितना पहले था, एंड दिस रेशियो इज 1:2। तो अब बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेदर दिस इज 8x इज इक्वल टू बोलो 6x प्लस 10, ये समझता है ना मेरे भाई, 8 into 1 is 8x into 1 is 8x, फिर 2 into 3x plus 5 is 6x plus 10, बोलो कितना रहा ये 2x is equal to how much 10, तो x is equal to 5, तो आप बताओ x 5 लीटर है, तो ओरिजिनल मिक्सचर बोलो बोलो ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क क्वांटिटी कितना था मेरे भाई, मिल्क क्वांटिटी कितना था 3x, तो 3x मतलब कितना 15 लीटर्स, एंड वाटर क्वांटिटी कितना था ओरिजिनल मिक्सचर में बोलो 8x, मतलब कितना हुआ 8 into 5 मतलब कितना 40 लीटर्स, तो ओरिजिनल मिक्सचर में 50 लीटर मिल्क था एंड 40 लीटर वाटर था, 1540, सो डू यू एग्री। एंड अब बताओ अगर इसमें 5 लीटर मिल्क ऐड किया तो क्या होगा बच्चों बताओ, 5 लीटर मिल्क ऐड किया तो मिल्क कितना होगा 20 एंड वाटर कितना है 40, तो 2040 1:2, 2040 1:2। अच्छा मुझे बताओ ये ऑप्शन देख के समझना चाहिए कि नहीं वैसे, तो हम लोग क्लास में यहां पे पहले तो पूरा डिटेल सॉल्व करते हैं क्योंकि रेगुलर बैच है, ये कोई क्रैश बैच, ये फटाफट कंप्लीट करने वाला 20 घंटे में पूरा मैथ्स ऐसा बैच है क्या, नहीं, यहां पे सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे लिखेंगे, करेक्ट है कि नहीं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपना स्पीड ऑटोमेटिक डेवलप होगा। क्या लगता है आपको, अपन इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पीड डेवलप होगा क्या। मैंने आपको डे नंबर 1 को क्या बोला था, अपना फोकस एक्यूरेसी पे चाहिए या स्पीड पे, एक्यूरेसी पे फोकस चाहिए, टाइम जितना लगना है लगने दो। आप लोग बट सर टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड बढ़ेगा किससे, एक्यूरेसी से बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा प्रैक्टिस से, स्पीड किससे बढ़ेगा प्रैक्टिस से, एंड एक्यूरेसी कहां से आएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, किससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, करेक्ट और नॉट। तो प्रैक्टिस ऐसे ही हम लोग बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपना स्पीड बढ़ेगा, करेक्ट है बच्चों, शॉर्टकट ऑटोमेटिक डेवलप होते जाएंगे। अब कोई बोलेगा नहीं सर मुझे शॉर्टकट ही बता दो, ऐसा नहीं रहता है मेरे भाई, मेन कंसेप्ट समझा तो ही होगा ना, करेक्ट है, यस ये हो गया सबका लिख के। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को, क्या क्वेश्चन है, देयर आर 14 बोलो लीटर्स ऑफ मिक्सचर इन फर्स्ट कंटेनर वेयर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:5, इन 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इन बोलो सेकंड कंटेनर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड मिल्क कितना है बोलो यहां पे 8:1, यहां पे वाटर मिल्क बोला है बच्चों। इफ मिक्सचर ऑफ दीज contains if mixtures of these containers put in third container, find the ratio of milk and water in third container, मतलब ये दोनों मिक्सचर थर्ड कंटेनर में डाल दिया,
ओके, समझा क्या बच्चों? तो थर्ड कंटेनर में वाटर मिल्क का क्या रेशो? मेरे ख्याल से बहुत बेसिक क्वेश्चन है या नहीं? तो बताओ फर्स्ट कंटेनर में, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? फर्स्ट कंटेनर है यहां पे, आर यू गेटिंग दिस? फर्स्ट कंटेनर में बोलो कितना लीटर मिक्सचर है टोटल? 14 लीटर्स है या नहीं? यस और नो? अच्छा वो 14 लीटर्स में आप मुझे बताओ मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो होगा? 2:5. अच्छा 2:5 मतलब टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 4:10? मैं 4:10 क्यों लिखा? क्योंकि टोटल 14 लीटर्स है, तो 4 and 10. नहीं समझा आपको? 2:5 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 and 10 टोटल 14 लीटर से. थोड़ा टफ है, डबल 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, समझा या नहीं? तो इज इट 4 and 10? तो बताओ फर्स्ट रेशियो में नो डाउट ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म 2:5 ही था बच्चों. तो बट क्या ना से इस मिक्सचर में यहां पे मिल्क होगा, हाँ बोलो कितना लीटर होगा? 4 लीटर्स. एंड वाटर कितना होगा? 10 लीटर्स. होगा या नहीं होगा? वाटर 10 लीटर्स होगा कि नहीं? ये फर्स्ट कंटेनर है. अच्छा बताओ सेकंड कंटेनर में बोलो मिल्क वाटर का क्या रेशियो है? या उन्होंने अपने को वाटर मिल्क का रेशियो दिया है? वाटर मिल्क का रेशियो कितना है? वाटर मिल्क का रेशियो 8:7. एंड टोटल मिक्सचर कितना है? 30 लीटर्स. तो आप बताओ उसमें मिल्क कितना रहेगा एंड वाटर कितना रहेगा, मुझे बता दो. अच्छा पहले वाटर बताते हैं. वाटर कितना रहेगा बच्चों? 8/15 इंटू 30. 8/15. ये 15 मतलब 8 and 7 का टोटल. तो कितना लीटर रहेगा बोलो? वाटर कितना लीटर रहेगा? 16 लीटर्स. एंड मिल्क कितना रहेगा? 14 लीटर. समझा क्या बच्चों? एंड ये दोनों मिक्सचर जो है ना बच्चों, वो बोल रहा है कि थर्ड कंटेनर में डाल दिए. यस और नो? मतलब ये मिक्सचर भी इधर आया एंड ये मिक्सचर भी इधर आया. डू यू एग्री? तो अब बताओ यहां पे मिल्क कितना रहेगा बताओ? 4 प्लस बोलो 14. एंड इधर वाटर कितना हो जाएगा अभी? 10 प्लस 60. तो क्या आंसर है इधर बोलो? 18:26. तो यहां पे आपको कौन सा रेशियो पूछा है? मिल्क वाटर रेशियो पूछा है कि नहीं? क्या वाटर मिल्क पूछा है? बोलो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो पूछा है कि नहीं? तो मिल्क वाटर का रेशियो क्या है बोलो? 18/26. तो आंसर इज बोलो 9:13. तो थर्ड कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो रहेगा 9:13. जो ऑप्शन में रहेगा ढूंढ के आपको टिक करना होगा. समझा क्या आपको ये? चलो लिखेगा आप लोग फिर ये. भाई कुछ समझ रहे क्या? ऐसा चेहरा देख के लग क्यों नहीं रहा है फिर? या थोड़ा सा अपना फ्रीक्वेंसी मैच होने को टाइम लगेगा थोड़ा. अभी 4-5 ही लेक्चर हो गए ना, है या नहीं? तो थर्ड जो कंटेनर है इसमें मिल्क वाटर का रेशियो है 9:13. मिल्क वाटर का रेशियो है 9:13. ठीक है बच्चों? आप अच्छे से नोट्स बना लेते हो क्या? जब आपको मेन बुक मिल जाएगा तब अच्छे से लिखोगे ना उसमें ये वापस अब, एंड फिर अगले चैप्टर से तो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, फिर उसी में डायरेक्ट बुक में लिखेंगे ना फिर, है ना बच्चों? थोड़ा काम बढ़ गया ना आपका, या उल्टा अच्छा है? चाहे उसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगा एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर का. अब देखो यहां पे एक डाउट है सर, वो 30 लीटर्स का सेकंड वाला कंटेनर वापस एक बार मिक्स कर दो ना, वापस एक बार एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज. भाई सोचना पड़ेगा तुमको.
30 लीटर्स है 8:7 के रेशियो में, 8:7 के रेशियो में 30 लीटर्स है। एंड मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो? इतना लंबा कमेंट टाइप करने से अच्छा ना थोड़ा दिमाग यूज कर भाई। सीए बनना है अपने को, सीए, चपरासी नहीं बनना है कहीं। 8:7 के रेशियो में 30 लीटर से 8:7 के, एंड दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो आया, समझ रहे कि आपको ये वाटर एंड, पहले वो वाटर एंड मिल्क था ना, यस और नो, एंड ये वापस एक्सप्लेन करना है। अभी स्टूडेंट क्या बोलेगा मालूम है क्या? लेकिन मुझे नहीं समझा है तो सर ने वापस एक्सप्लेन करना चाहिए ना, नॉट यूजर फ्रेंडली है कि नहीं? ये प्रॉब्लम है दुनिया का। अपना दिमाग बंद करके बैठ तू, मतलब कल जाके मैं 3+5 लिखा और डायरेक्ट 8 लिखा, तुम बोलोगे हाँ 3+5 8 आया, एक्सप्लेन भी नहीं किया। ओके, डिस्ट्रीब्यूट 600 इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। ये 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है यार। डिस्ट्रीब्यूट 600 इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। तो कैसे करते? पहले तो आप 2 3 7 का टोटल करने का, कितना आया टोटल? 12। तो फिर क्या करने का? पहला क्या आएगा बोलो? 2/12 इंटू ₹600। वो टोटल 12 आया था ना इसलिए, देन 3/12 इंटू रुपीज बोलो 600, एंड लास्ट क्या रहेगा बोलो? 7/12 इंटू ₹600। तो टेल मी क्या आंसर आया मेरे भाई? 100 कितना? 150 350। सही है? यस और नो? तो 100 150 एंड 350 सही है। तो 600 को 2:3:7 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो 3 क्वांटिटीज क्या है? 100 बोलो, 3 क्वांटिटीज क्या है? 100 150 350। सर हम लोग फेस टू फेस क्लास नहीं लिए तो टाइप तो करना पड़ेगा ना बेटा। यस, टाइप करना पड़ेगा, बट पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? वो छोड़ के अभी मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये टाइप कर कि सर टाइप तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? कर ले भाई, टाइप कर ले। है कि नहीं? डे नंबर 1 इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है मैंने कि भाई तुम ध्यान दो, सब समझता है यहां पे। उसके पहले तुम दिमाग के पहले तो उंगली चलाते हो। हंड्रेड 150 350 इज आंसर। एंड कुछ लोग क्या करते मालूम है क्या? अभी मैं बहुत पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपके कंसेप्ट कुछ ये नहीं रखना चाहता मेरे बारे में। कुछ लोग क्या करते, सर ये ऐसा नहीं, सर ये ऐसे सिखाते, ये ऐसा करते। तो देखो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैं अपन अपने पापा को सिखाते क्या पापा ऐसे करते करके? पापा को सब मालूम है इसलिए तुम आए ना दुनिया में, बराबर कि नहीं? पापा को सब मालूम है भाई, बराबर है कि नहीं? पापा को नहीं सिखाते रहते ना अपन, ऐसे सिखाते पापा ये ऐसे नहीं है, पापा ऐसा है। पापा को कंफ्यूजन रहेगा क्या कुछ? एंड पापा को कंफ्यूजन होता तो तुम आते क्या? ओके, 100 150 एंड 350 इज आंसर। सही है बच्चों? चलो नेक्स्ट। अच्छा बताओ बच्चों, यहां पे ना अपन एक सिंपल एक कैलकुलेशन का छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं जो आपको थोड़ा बहुत टाइम बचाएगा। ध्यान दे रहे हो आप लोग? ध्यान दे रहे हो बच्चों? ओके, तो आप मुझे बताओ यहां पे पहला टर्म क्या था? 2, दूसरा क्या है
3। इसको सॉल्व करने का और एक ऐसा भी तरीका था, अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो सीधा सीधा समझो दो 3 क्वांटिटीज आर 2x 3x एंड 2x 3x एंड 7x। तो सम क्या है तीनों का बोलो 12x एंड ऑब्वियसली सम 600 होना चाहिए, इसलिए x कितना आया बोलो 50। देयरफॉर क्वांटिटीज आर, देयरफॉर बोलो क्वांटिटीज आर बोलो 2x 3x एंड 7x। तो 2x का आंसर कितना है बच्चों, फिर 2x मतलब कितना, x 50 आया है ना 100, दिस इज 150 एंड 350। ये क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व हो सकता था, यस और नो, ये क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व हो सकता था कि नहीं, यस और नो। अच्छा अब बताओ बच्चों, सब लोग ध्यान दे रहे हो अच्छे से। तो टोटल 600 था, क्या था 600। तो एक काम करो कैलकुलेटर 600 लो, लिए क्या, डिवाइडेड बाय ये तीनों नंबर का टोटल कितना था 12, तो डिवाइड बाय 12 करो, क्या आया 50। इनटू का बटन दबाओ, इनटू मल्टीप्लाइड बाय का बटन दबाओ, बस मल्टीप्लाई बाय का बटन दबाओ, 50 इनटू का बटन दबाया, अभी जो भी कुछ है इनटू का बटन है क्या अभी ना बच्चों क्या करने का, पहला टर्म क्या है बोलो 2, तो करो 2 इक्वल टू क्या आंसर 100। अब डायरेक्ट करो 3 इक्वल टू 150, अब करो डायरेक्ट 7 इक्वल टू 350, मतलब बार बार 50 इंटू 7 50 इंटू ये करने की जरूरत नहीं है अपने को, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं, वापस एक बार, यस ध्यान दे रहे हो क्या, यस मैं वापस बताऊंगा वैसे और एक बार। 600 ले लो, लिया, डिवाइडेड बाय 12 करो, किए, इनटू का बटन दबाओ, इनटू का क्या है कैलकुलेटर पे अभी 50 है या नहीं, अब करो 2 इक्वल टू का बटन, क्या आया, अब 3 इक्वल टू का बटन, 7 इक्वल टू का बटन, समझता है क्या, मतलब एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करने का समझा क्या आपको, कैसे करने का मल्टीप्लाई, एक ही नंबर से बार बार, जिससे मल्टीप्लाई कर, अभी समझो एक ही नंबर को आपको समझो बहुत सारे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, तो एक काम करो कैलकुलेटर ऑन करो, जस्ट मैं एग्जांपल बोल के बता रहा हूं, आपको बहुत सारे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है और क्या आंसर है जानना है, 100 ले लो कैलकुलेटर पे, 100 लिए क्या, 100 100 लिए, इनटू का बटन दबाओ, इनटू का बटन दबाए क्या, अब करो 2 इक्वल टू क्या आंसर है, अब करो 5 इक्वल टू 10 इक्वल टू 1000 है या नहीं है, 12 इक्वल टू 1200, समझा क्या आपको ये, मतलब बार बार अगर 100 से, तो हर बार 100 इंटू करने की जरूरत नहीं है, समझा क्या। अच्छा आप आपके कैलकुलेटर के क्या एटलीस्ट वो मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस वो बटन यूज कर सकते हो क्या, या नहीं यूज कर सकते, नहीं है तो आप मुझे बताओ, नहीं कर सकते ना, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं आज एक शॉर्ट को, वो क्या मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस कैसे यूज करते, चलेगा क्या बच्चों, टाइम है ना आपके पास, वैसे आगे भी समझ सकते हैं हम लोग, बट ये मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस वो बटन कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं थोड़ा, चलेगा क्या, ओके सब लोग अच्छे से ध्यान दो, यहां पे आपके कैलकुलेटर पे एक मेमोरी प्लस बोल के बटन है, दिख रहा है क्या आपको, एम प्लस, अच्छा एक एम माइनस बटन है, दिख रहा है क्या आपको, एक एम माइनस बटन दिख रहा है क्या, एंड एक एम आर सी बोल के बटन है, दिख रहा है क्या, एम आर सी दिख रहा है क्या, उसको कैसे पढ़ते हैं, मेमोरी रिकॉल, कैसे पढ़ते हैं उसको, मेमोरी रिकॉल, ठीक है बच्चों, ओके। तो एक काम करो अभी कैलकुलेटर ऑन करो, सबसे पहले तो मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार प्रेस करो, 2 बार मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार प्रेस करो फटक से, हाँ अब और एक बार कैलकुलेटर ऑन करो, किए क्या, कैलकुलेटर ऑन है अभी, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी फिलहाल 0, लेफ्ट में स्टेप काउंट में कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं ना, ओके। अब एक काम करो 5 ले लो कैलकुलेटर पे, 5 मेमोरी प्लस का बटन दबाओ, मतलब ये 5 अपन ने मेमोरी में स्टोर किया, अब 10 ले लो, 10 मेमोरी प्लस का बटन दबाओ, क्या तो 5 मेमोरी में डाल दिया, 10 मेमोरी में डाल दिया, मेमोरी रिकॉल का बटन दबा दो 15, तो ये दोनों का सम है, देखो पहले 5 ऐड किया था मेमोरी में, बाद में 10 ऐड किया था, तो ये मेमोरी रिकॉल 15 है, मतलब हमने मेमोरी में एक नंबर ऐड किया था प्लस, तो 5 मेमोरी प्लस 10 मेमोरी प्लस, तो मेमोरी में कितना गया था, मेमोरी में क्या स्टोर हो गया था 5, उसमें 10 ऐड हुआ तो कितना आया 15। अब आप लग रहा है कि बट सर ये इतना करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा 5 + 10 करते, नो डाउट ऑब्वियसली 5 + 10 ही करते ये सॉल्व करने के लिए, बट आप समझो अपने को ये सॉल्व करना है, ध्यान दे रहे हो क्या, समझो मुझे सॉल्व करना है, 10 इंटू कुछ मत लिखो, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे, कैलकुलेटर भी कुछ मत करो, 10 इंटू 15 इसका आंसर क्या है 150,
25 इंटू 10 का क्या आंसर है? 250 है या नहीं है? ओके, देन 15 इंटू 15 का क्या आंसर है? 225। तो आप बताओ बच्चों, इज इट 150 पहला वाला? ये पहला 150 है, फिर 250 है, फिर 225 है, इन तीनों का टोटल 625 है या नहीं है? अब बताओ, अगर मैंने आपको ये कैलकुलेशन दिया होता, इसका आंसर 625 है, एवरीवन नोज, बट मैं अभी ये इरेज कर रहा हूं। आप कैलकुलेटर पे कैसे करते बच्चों? 10 इंटू 15 150 आता, फिर 150 आपको कहीं तो लिखना पड़ता, या ऐसे करते रहे 10 इंटू 15 प्लस 25 इंटू 10, ऐसे चलता क्या? नहीं। क्यों नहीं चलता? क्योंकि 10 इंटू 15 करते प्लस 25 करते ही वो 150 में ही 25 ऐड हो जाता। यस और नो? फिर उसको 175 को 10 से मल्टीप्लाई हो जाता, फिर तो आंसर गलत ही आता ना। बेसिक बोर्ड मॉस तो पता रहेगा ना, बचपन से स्कूल में जो पढ़े। तो अब बताओ, ये कैलकुलेशन आपने को बिना कुछ लिखे कैलसी पे डायरेक्ट आंसर लाना है, तो क्या करने का? पहले कैलसी ऑन करो। ओके, अब क्या होता है बच्चों, कैलसी ऑन करते ही ना, हो सकता है कि मेमोरी में आपने पहले कुछ स्टोर किया रहेगा, वो मेमोरी में स्टोर है उधर। आपकी कैलसी पे लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन पे एकदम M प्लस ऐसा दिख रहा है क्या? कुछ अभी सिर्फ M ऐसा दिख रहा है क्या? इसका M दिख रहा है मतलब कुछ तो मेमोरी में स्टोर है ऑलरेडी, कुछ तो मेमोरी में। कुछ कैलकुलेटर पे ऑन करते ही वो जो मेमोरी है वो क्लियर हो जाता है, कुछ कैलकुलेटर पे, समझा क्या? एंड कुछ कैलकुलेटर पे ऑन भी किया तो मेमोरी क्लियर नहीं होता है, समझता है क्या? मतलब पहले जो आपने मेमोरी में स्टोर किया है वो उधर ही रहता है स्टोर, समझता है क्या आपको? तो वो क्लियर करने के लिए आपने मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार प्रेस करने का, फटक से मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार, और देखो स्क्रीन पे जो आपका M है वो निकल जाता है। निकल गया कि नहीं? मतलब वो मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार प्रेस किए, मतलब एक्चुअली वो है मेमोरी कैंसल्ड। क्या है वो? मेमोरी, जो मेमोरी में है वो कैंसिल हो गया, जो मेमोरी में है वो कैंसिल हो गया। तो अभी आपका मेमोरी कैल्सी का ब्लैंक है क्या? कैल्सी का मेमोरी ब्लैंक है क्या? सही है। ओके, अब करो 10 इंटू 15 मेमोरी प्लस, 10 इंटू 15 मेमोरी प्लस किए क्या? उसके बाद करो 25 इंटू 10 मेमोरी प्लस, एंड फिर करो 15 इंटू 15 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल प्रेस करो 625। मेमोरी रिकॉल 625 है क्या? मैंने कुछ इंट्रोडक्शन बता दिया, आप थोड़ा R&D कर सकते हो कि नहीं खुद अभी? क्या ये मेमोरी प्लस का बटन समझ रहा है क्या? तुम्हारे चेहरे ठीक करो यार, डिप्रेशन आ रहा है यार। टेन इंटू 15 मेमोरी प्लस, इतना कोई मैं बहुत टफ बता, 10 इंटू 15 मेमोरी प्लस, प्रॉब्लम है क्या भाई कुछ? 25 इंटू 10 मेमोरी प्लस, एंड फिर 15 इंटू 15 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल किया तो 625 आ जाएगा। अभी क्या होता है, आपने अभी नेक्स्ट जब कैलकुलेशन करोगे तब वो 625 तो ऑलरेडी स्टोर है ना, तो फिर उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसलिए वो ये पहले क्लियर करना पड़ेगा ना मेमोरी। तो मेमोरी क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार प्रेस करने का। बट कुछ कैल्सी पे क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऑन करते ही मेमोरी ऑटोमेटिक क्लियर होता है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपका कैल्सी का क्या टाइप है आप देख लेना खुद। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ कैल्सी पे ऑन करते ही मेमोरी क्लियर हो जाता है, कुछ कैल्सी पे नहीं होता है। तो जिनके लिए नहीं होता है उन्होंने क्या करने का, मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार प्रेस करने का, मेमोरी क्लियर हो जाता है। एंड मेमोरी में कुछ स्टोर अगर रहेगा बाय चांस, तो आपकी कैल्सी पे स्क्रीन पे लेफ्ट में M ऐसे दिखता है। M है मतलब कुछ तो मेमोरी में स्टोर है, कुछ तो मेमोरी में स्टोर्ड है। इज दैट क्लियर? कुछ जाता है दिमाग में? यस। तो ये आंसर 625 कैसे आया, समझा क्या? चलो अब एक ध्यान दो, यहां पे कुछ मत लिखो, सिर्फ इधर ध्यान दो। समझो 25 इंटू 11 ओके प्लस 35 इंटू 20 माइनस लेट से 8 इंटू 12.50, ये कैलकुलेशन करना है। सिर्फ ध्यान दो, मैंने बोला ना आपको, बाद में करते हैं अपन। ओके, तो 25 इंटू 11 कितना आता है पहले वो बताओ। 25 इंटू 11 275 प्लस 700 माइनस 100, तो बताओ इज इट 975 माइनस 100? इसका आंसर 875 है क्या? इसका आंसर 875 है क्या? चलो कैल्सी ऑन करो। मेमोरी में कुछ स्टोर नहीं है, पक्का रहेगा तो क्या करने का, मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार प्रेस करने का। हाँ चलो अब करो 25 इंटू 11 करके डायरेक्ट M प्लस का बटन दबाओ। इक्वल टू करके M प्लस करने की जरूरत नहीं, इक्वल टू करके M प्लस किया तो भी चलेगा, बट डायरेक्ट M प्लस का बटन दबाओ। M प्लस का बटन मतलब एज गुड एज इक्वल टू का बटन है, समझा क्या? बट साथ साथ में वो मेमोरी में स्टोर करेगा। फिर उसके बाद 35 इंटू 20 मेमोरी प्लस किए क्या, एंड उसके बाद करो 8 इंटू 12.50 मेमोरी माइनस, क्यों? मेमोरी से डिडक्ट करना ही। 8 इंटू 12.50 मेमोरी माइनस किए क्या? मेमोरी रिकॉल प्रेस करो
875। तो डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं? मेमोरी रिकॉल डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं? कुछ जा रहा है मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस? कुछ लोगों को लगेगा नहीं सर मैं उससे अच्छा लिख के आंसर लूंगा, इतना कहां, इसे क्या टाइम सेव होने वाला है? मुझे बताओ, कल जाके समझो ये क्वेश्चन पूछा 1.36 इंटू 8.73 प्लस 15.81 इंटू 9.22। आप बताओ बच्चों, आपको कुछ लिखे बिना आप कैलकुलेटर पे आंसर ला सकते हैं कि नहीं? इसका कैसे करोगे आप बताओ? कैलकुलेटर पे पहले तो आदत डाल दो कि मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार प्रेस करके मेमोरी क्लियर करने का, कुछ भी कैलकुलेशन करते हो। हाँ बोलो क्या करोगे? 1.36 इंटू 8.73 मेमोरी प्लस किए क्या बच्चों आप लोग? 1.36 इंटू 8.73 1.36 इंटू 8.73 मेमोरी प्लस किए। 15.81 इंटू 9.22 मेमोरी प्लस, और बताओ मेमोरी रिकॉल कितना है? 157.641, ये आंसर है। आप बताओ बच्चों, सच्ची में ये अभी जो मैंने शॉर्टकट किया बताया, इसके बिना आप पहले का आंसर लिखते, फिर दूसरे का आंसर लिखते, फिर वो 2 नंबर ऐड करते, फिर ये आंसर लाते, इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग और नॉट? यस और नो? और ऊपर से एरर का चांस ज्यादा, क्योंकि आप ये नंबर लिखो वो नंबर लिखो। समझ आया कि आपको? ये इससे फास्ट आंसर आ सकता है कि नहीं यहां पे? तो ये मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस का बटन थोड़ा सा आप आज रिसर्च करोगे क्या घर पे जाके, क्या रहता है क्या नहीं? समझा क्या मेरे भाई? ओके। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट ना कंफ्यूज रहता है कि मेमोरी प्लस का बटन दबाया नहीं, इसलिए दोबारा प्रेस कर लेता है उसको, तो ऐसा नहीं चलता है। एक काम करो, कैल्सी ऑन करो, मेमोरी क्लियर कर दो। पहले कर दिया क्या आपने क्लियर? 10 ले लो कैल्सी पे, 10 मेमोरी प्लस का बटन दबाओ। अच्छा, स्टूडेंट को समझो समझा ही नहीं कि उसने बटन दबाया नहीं, वो और एक बार गलती से प्रेस किया, मेमोरी प्लस कर रहे हो क्या आप? अब बता 10 ही दोबारा स्टोर हुआ ना? अब देखो मेमोरी रिकॉल 20 आएगा, 10 आ रहा है, वेरी गुड। मेमोरी रिकॉल 20 आ रहा है कि नहीं? 10 अगर आपने दोबारा स्टोर किया है तो कैल्सी ऑन करो, साथ साथ में दिमाग ऑन रखो। 10 मेमोरी प्लस का बटन और एक बार मेमोरी प्लस का बटन, मेमोरी रिकॉल कितना है? 20। सही है कि नहीं? बराबर है। अब ना अभी देखो सर नहीं आ रहा है, ये बोलने के पहले अपन और एक बार करके देखने का। अपन मुंह पहले खोलते, बाद में दिमाग खोलते, बराबर है कि नहीं? पहले क्या करना है अपन ने? दिमाग खोलना है। अच्छा सिंपल, यहां पे बोलने के पहले कॉमन सेंस क्या अपन पहले चेक करते भाई, सच्ची में ऐसा है क्या, है या नहीं? आप मुझे बताओ, इससे अपना काफी टाइम बच जाए। मैं पहले से ये क्यों बोल रहा समझ रहे क्या? क्योंकि अपने को बहुत 200 घंटे कंटिन्यू करना है साथ में, है कि नहीं? आप रोज उठ के पहले मुंह खोलोगे तो नहीं चलेगा ना, बराबर है कि नहीं? पहले क्या करना पड़ेगा? दिमाग चलाना पड़ेगा पहले कुछ। एंड देखो कितना सिंपल है, 10 मेमोरी प्लस मेमोरी कॉल 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर? है कि नहीं? करना पड़ेगा ना पहले वो, है कि नहीं? एंड अब बता 10 मेमोरी प्लस राइट, अब मेमोरी रिकॉल नहीं आ रहा है, कितना दिमाग है बताओ? कैल्सी ऑन करो, मेमोरी क्लियर कर दो। पहले मेमोरी क्लियर कर दिया, अब ले लो 25 लिया, मेमोरी प्लस का बटन दबाओ और एक बार मेमोरी प्लस और मेमोरी माइनस प्रेस करो। अब बताओ 2 बार मेमोरी ऐड किया, एक बार मेमोरी से निकाल दिया, तो इसका मतलब एक बार निकल गया, तो मेमोरी रिकॉल को 25 आएगा। मतलब वो 25 2 बार ऐड हुआ, एक बार डिडक्ट हुआ, तो क्या है आंसर? 25 आया। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? तो ये m प्लस m माइनस इतना यूज कर सकते क्या? जैसे मैंने बताया कैलकुलेटर के जो भी छोटे मोटे शॉर्टकट है मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। इसके पहले भी मैंने आपको थोड़े बहुत कुछ शॉर्टकट बताए थे क्या? इसके पहले कुछ शॉर्टकट बताए थे क्या? कौन से शॉर्टकट बताए थे? वो स्क्वायर रूट वाला, हाउ टू फाइंड a टू द पावर ऑफ b वाला बताया था कि नहीं? यस। चलो फिर करना है हमें कंटिन्यू। ये अभी मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस एटलीस्ट बेसिक चीज समझी बच्चों? समझी कि नहीं? ओके चलो। अच्छा समझो सिंपल, आपको समझो कल जाके किसी ने पूछा कि भाई 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर कितना आता है? 5 स्क्वायर प्लस, तो आप क्या करोगे? 5 का स्क्वायर लिखोगे, 13 का स्क्वायर लिखोगे, बाद में ऐड करोगे, टाइम कंज्यूमिंग है ना। चलो मैं बताता हूं आपको डायरेक्ट कैसे। कैल्सी ऑन करो, कैल्सी ऑन किए, 5 ले लो, इनटू डायरेक्ट एम प्लस दबाओ बटन। अच्छा इनटू इक्वल टू करने से स्क्वायर आता है कि नहीं? तो इनटू एम प्लस किया तो स्क्वायर भी आएगा और मेमोरी में स्टोर भी होगा। अब कितना 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस किया ना आपने, अब करो 13 ले लो, 13 इंटू एम प्लस किए क्या? देखो मेमोरी रिकॉल कितना है? 194। ये 25 प्लस 169 194 है।
नहीं समझा आपको? 25 प्लस 169 194 है कि नहीं? कुछ गया के दिमाग में? पक्का? तो आप बताओ, दो नंबर का स्क्वायर ऐड करना था आपको। लेटर से आपको करना था 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 है, 12 का स्क्वायर 144 है, टोटल 244 है। करो 10 इंटू एम प्लस 10 इंटू एम प्लस 12 इंटू एम प्लस हो रहा है क्या बेटा? मेमोरी रिकॉल कितना है? 244 आ रहा है क्या भाई? मेमोरी रिकॉल 244 है। एंड अब नेक्स्ट कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, तो पहले मेमोरी क्लियर करने का, नहीं तो ऑलरेडी उधर 244 स्टोर है, प्रॉब्लम होगा ना। फिर 244 में ऐड करेगा ना फिर वो। इससे पहले मेमोरी क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं? तो मेमोरी क्लियर करने के लिए क्या करते? मेमोरी रिकॉल का बटन 2 बार प्रेस करने का मेमोरी क्लियर हो जाता है। मेमोरी क्लियर हो गया अपने को कैसे समझता है? लेफ्ट में जो कैल्सी का एम रहता है वो हट जाता है वहां से। मेमोरी में कुछ स्टोर अगर है, कुछ भी स्टोर है, तो आपके कैल्सी पे लेफ्ट में क्या दिखाता है? वो एम बोल के। इज दैट क्लियर? कुछ जाता है क्या दिमाग में? अच्छा आप बताओ, समझो आपको करना था 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना बच्चों? 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36। आंसर 64 है कि नहीं? आप कैल्सी पे कैसे करोगे? 10 इंटू एम प्लस किए क्या आप लोग? उसके बाद करो 6 इंटू एम माइनस, डायरेक्ट 6 इंटू एम माइनस का बटन दबाओ। किए क्या आप लोग? एंड देखो मेमोरी रिकॉल कितना है? 64। मेमोरी रिकॉल 64 है क्या भाई? चलो भाई कुछ तो कमेंट करने दो अभी। सर मेमोरी प्लस का बटन मिल नहीं रहा है सर। क्या करूं सर? उसको इतना टाइप करने को बटन मिल गए, बट मेमोरी प्लस का बटन मिल नहीं रहा है सर। सर कैलकुलेटर पे इनटू का बटन ही नहीं है सर, है कि नहीं? जबरदस्त लोग रहते भाई कॉमर्स में, बस अपना मजेदार लोग है कि नहीं? सर प्लस कहां है सर? समझ रहा है क्या भाई? एम प्लस मतलब होता है मेमोरी प्लस, एम माइनस क्या होता है? मेमोरी माइनस। एंड एम आर सी मतलब, एक्चुअली वो एम आर सी मतलब एक बार प्रेस किया तो मेमोरी रिकॉल होता है, दूसरी बार मेमोरी कैंसल रहता है। समझता है क्या? मेमोरी रिकॉल, मेमोरी कैंसल। डबल प्रेस करते ही वो मेमोरी कैंसल हो जाता है। समझा क्या आपको ये? यस और नो? तो ये बेसिक कैलकुलेशन कुछ मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस वाले समझे आपको? और भी कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट आएंगे, जैसे आपको टाइम आगे जाएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है कि नहीं? एक ही दिन अपन बम्बार्ड नहीं करेंगे ना सर कुछ। अभी वो इसके पहले वाला याद है आपको? आज ये एम प्लस एम माइनस को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना घर जाने के बाद, कुछ क्वेश्चन ले लेना, खुद होके देख लेना बराबर आंसर आ रहा है क्या, एम प्लस एम माइनस क्या है। समझ आया ना बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूट 5 लाख अमंग एबीसी। ओके, डिस्ट्रीब्यूट 5 लाख अमंग एबीसी इन द रेशियो ऑफ 8:3:90। 8:3:19। तो बोलो बच्चों एज शेयर क्या रहेगा? आप ही बताओ मुझे, एज शेयर क्या रहेगा? यस समझो 8 बाय, अब मुझे बता 8 + 3 + 19 टोटल कितना है? 30। तो इज इट 8/30 इंटू 5 lakhs? ये रहेगा क्या बताओ? एंड बोलो बीज शेयर क्या रहेगा? बी शेयर क्या रहेगा? बोलो बोलो 3/30 इंटू 5 lakhs। एंड बोलो सीज शेयर क्या रहेगा? सी शेयर क्या रहेगा मेरे भाई? 19/30 इंटू 5 lakhs। 19/30 इंटू 5 lakhs। सही है बच्चों? ये अपने को आंसर लाना है। अब मुझे बताओ बच्चों, तीनों कैलकुलेशन में 5 लाख डिवाइड बाय 30 तो है ही ना? तो कैलसी पे ले लो 5 lakhs डिवाइड बाय 30 इंटू का बटन दबाओ। इंटू का बटन दबाया क्या आप लोग? एक मिनट, इंटू का बटन दबाया आप लोग? तो बताओ एक ही नंबर से अभी 8 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को से मल्टीप्लाई करना है, 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे बोलो? 8 इक्वल टू, बोलो 8 इक्वल टू कितना है? 1,33,333.3333। सही है क्या? उसके बाद करो 3 इक्वल टू, हाँ बोलो कितना है? 50,000 है वो, 49,999.999। समझ रहे क्या? अरे कॉमन सेंस भाई, 3 डिवाइड बाय 30 इंटू 5 lakhs, 1/10 इंटू 5 lakhs, 50,000 ही आंसर है। यस और नो?
एंड 19 इक्वल टू, हाँ बोलो क्या आंसर है, 3,16,666.6666। अब बताइए तीनों का टोटल 5 लाख आता है क्या, वो भी चेक करो आप। तीनों का टोटल 5 लाख आता है क्या बताओ, ऑब्वियसली आना ही चाहिए, है या नहीं। 4,99,999.999 ऐसे दिखेगा आपको, यस और नो। तो वेदर आई हैव डिवाइडेड ए बी सी इन द, आई हैव डिवाइडेड 5 लाख इन द रेशियो ऑफ 8:3:19। कितने लोगों को कैलकुलेशन समझाए, 8:3:19, टोटल कितना था बच्चों 30, तो 5 लाख डिवाइड बाय 30 किया। कैलसी पे थोड़ा फास्ट लाने के लिए क्या करते समझा क्या आपको, 5 लाख करो आप, देखो मैं बोल रहा हूं मेरे लिए एक बार वापस करो, 5 लाख ले लो डिवाइड बाय 30 करो, 5 लाख डिवाइडेड बाय 30 किए क्या मेरे भाई, इंटू का बटन दबाओ, इंटू का बटन दबाए, आपके कैलसी पे 16,666.66 रहेगा ऐसे कुछ, आप करो 8 इक्वल टू पहला नंबर मिलेगा, मिला क्या, 3 इक्वल टू दूसरा नंबर मिलेगा, उसके बाद 19 इक्वल टू तीसरा नंबर मिला क्या आपको, एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो शॉर्टकट समझा क्या आपको, कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ये शॉर्टकट से नहीं करना है, करना है तो करो, पूरा करो कैलकुलेशन, मुझे क्या है टाइम जाएगा ना आपका, बस आंसर तो यही आने वाला है ना, यस और नो, समझा क्या भाई। तो करेक्ट आंसर इज 1,33,333.333, 50,000 एंड 3,16,666.666, ए शेयर बी शेयर एंड सी शेयर, समझा क्या। अच्छा किसी को तो कोई नहीं समझा, ऐसा नहीं करना था, तो क्या चॉइस है तुम्हारे पास, अगर ये नहीं करना होता तो बोलो ना बच्चों, तो ए का शेयर कितना है बोलो 8x, बी का शेयर कितना है एंड सी का शेयर 19x, तो टोटल कितना था 5 लाख, टोटल 5 लाख है क्या, तो 30x इज इक्वल टू 5 लाख, x इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय 3 मतलब कितना 60, 5 लाख डिवाइड बाय 30 मतलब 16,666.66, ऐसा ही है क्या, 5 लाख डिवाइड बाय 30 का आंसर है क्या। अब बताओ बच्चों, तो फिर अगर ये x है तो 8x कितना, 19x कितना एंड कौन सा 3x कितना, कोई बड़ी बात है क्या मेरे भाई, 8x 3x और 19x, मेरे भाई 8 इंटू 16,666, इधर भी तो वही हो रहा था ना, फिर सिर्फ x की जगह 16,666.66 वही आया कि नहीं, यस और नो। तो कितना था a का शेयर, हाँ बोलो 8x मतलब कितना 1,33,333.3333, बी का शेयर 50,000, सी का शेयर 3,16,666.666, ऑब्वियसली तीनों का टोटल 5 लाख है। तो यहां पे मैं और बोल के लिख रहा हूं, आपने एक भी लिखा रहेगा तो बस है, कोई डबल डबल लिखने कोई जरूरी नहीं है, यहां पे समझा क्या आपको। एंड ये कंप्लीट होने के बाद ना बच्चों, मैं आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि जिसमें मैं लिख रहा हूं ना, ये भी कॉपी आपके साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सॉफ्ट कॉपी शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। अब तुरंत आज रात को मुझे टेलीग्राम पे आएगा कि सर कैन यू सेंड दिस कॉपी टू मी, है कि नहीं। तो एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर आई विल सेंड पीडीएफ ऑफ द सॉल्व वर्जन ऑल्सो, मतलब बाई चांस अपना एक आधा क्वेश्चन कोई रह गया आपका, या आपको लगता है कि मैंने गलत लिखा क्या, सर ने क्या लिखा था उस वक्त, तो आप चेक कर सकते हो वहां से। एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर आई विल सेंड दिस ऑल्सो, समझ में आ रहा है क्या, यस ओके। 73 क्वेश्चन करना है क्या सॉल्व बच्चों, क्वेश्चन नंबर, डिस्ट्रीब्यूट 80,000 अमंग ABC इन द रेशियो ऑफ 1/3 is to 2/3 is to 1/2, इस रेशियो में डिवाइड करना है बच्चों, ओके। किस रेशियो में, 1/3 is to 2/3 is to, अच्छा बताओ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाए क्या हम लोग, तो काम आसान हो जाएगा अपना, यस और नो। तो ये तीनों टर्म्स को, तीनों नंबर्स को हम लोग बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, तो बोलो 1/3 इंटू 6 कितना था 2, करो कैलसी पे करो, लेकिन 1/3 इंटू 6 2 है क्या, 6 इंटू 2/3 4, 6 इंटू 1/2 3, तो ये जो रेशियो दिया है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2:4:3 है। सही है, थोड़ा टफ है ये, 3:3:2, सबको 6 से मल्टीप्लाई किया, ओके ऐसे करता हूं मैं, 6 इंटू 1/3
इज टू 6 इंटू बोलो 2/3 इज टू 6 इंटू बोलो 1/2। ऐसे अलाउड है कि बच्चों सारे टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई करना? यस, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दैट रेशियो। तो 6 इंटू 1/3 2, 6 इंटू 2/3 4, 6 इंटू 1/2 3। सही है? तो आपको डिवाइड करना है 80,000 को इन दिस रेशियो। यस और नो? तो आप बताओ बच्चों, एज शेयर क्या आएगा? आप ही बताओ मुझे, ए का शेयर कितना रहेगा? टेल मी, इज इट 2/9 इंटू 80,000? डू यू एग्री? बोलो, बीज शेयर कितना रहेगा? 4/9 इंटू 80,000। एंड टेल मी, सीज शेयर, बोलो भाई, सी शेयर कितना? 3/9 इंटू 80,000। सही है भाई? तो बोलो 2/9 इंटू 80,000 का क्या आंसर है? 2/9 इंटू 80,000 इज इट 17,777.7777? Then 4/9 into 80,000. Answer is 35,555.5555 ऐसा कुछ है। एंड 3/9 into 80,000, इसका आंसर इज 26,666.666। एंड एक्चुअल में ये तीन नंबर ऐड करोगे आप तो ये तीनों का सम 80,000 ही आएगा। हो सकता है कि 80,000 की जगह 79,999.9999 ऐसे आ जाए, विच इज जस्ट अ राउंडिंग और डिफरेंस। ऐसे कैलकुलेशन ऐसे थोड़ा फ्रैक्शन में गए तो थोड़ा टफ लगता है ना अपने को। तो इधर टोटल इज 80,000। समझा बच्चों? अभी तक टफ ही लग रहा है क्या मैथ्स? ये जितना चल रहा है वो ये स्पीड सही है क्या? बहुत फास्ट हो रहा है? कुछ फास्ट लिखता है यार ये। क्वेश्चन क्या कैलकुलेशन करता है? 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया यार, है ना? 6 इंटू 1/3 2 लिख दिया डायरेक्ट। समझ है भाई? थोड़ा सा तुम भी टीचर को समझ रहे हो, टीचर भी तुमको समझ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी टीचर समझ रहेंगे ना तुमको? अभी तक तुम भी समझ रहेंगे। कंफर्टेबल है क्या? ये मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है ना अभी तक? बाकी टीचर के साथ कंफर्टेबल हो गए क्या? मस्त लग रहा है ना? हाँ भाई, सिर्फ मैथ्स में थोड़ा बचपन से अपना प्रॉब्लम है ना। मैथ्स का और मैथ्स का टीचर दोनों से नफरत है अपने को, है ना? ऐसा ही है क्या बेटा? नहीं नहीं, तुम तो शरीफ हो। चलो करना है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। डिवाइड 600 अमंग ए बी सी डी इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2 1/3, 8 2/3, 5 1/3 एंड 10 2/3। इस रेशियो में डिवाइड करना है अपने को। 2 1/3 is to, बोलो मेरे भाई, 8 2/3 is to 5 1/3 is to 10 2/3। इस रेशियो में 600 को डिवाइड करना है। सही है? तो एक काम करते हैं, ये 2 1/3 मतलब क्या होता है बच्चों? 7/3। कैसे किया आपने? 3 2 6 प्लस 1, इतना तो पता रहेगा ना? बोलो 8 2/3 को कैसे लिखते हैं? 26/3। 5 1/3 को कैसे लिखेंगे? 16/3। 10 2/3 को कैसे लिखेंगे? 32/3। तो टेल मी वेदर दिस रेशियो इज 7:26:16:32। समझा क्या आपको? 7:26:16:32। कितने लोगों को समझाए? सबको 3 से मल्टीप्लाई किया बाद में। अब बताओ एज शेयर क्या रहेगा? एज शेयर क्या रहेगा मेरे भाई? ए शेयर बोलो 7 डिवाइडेड बाय, ये टोटल कितना है? 7/81 इंटू ₹600। बीज शेयर क्या रहेगा? बीज शेयर क्या रहेगा? 26/81 इंटू ₹600। सीज शेयर क्या रहेगा? 16/81 इंटू
600 एंड टेल मी डीज शेयर क्या रहेगा, बोलो मेरे भाई, डीज शेयर क्या रहेगा, 32/81 इंटू रुपीज 600। सही है बच्चों, बोलो 600 डिवाइडेड बाय 81, ये तो हर जगह पे है कि नहीं, है या नहीं, बोलो पहले का शेयर कितना रहा है, 51.85185 अप्रोक्सीमेटली, दूसरे का शेयर बोलो 192.59259 अप्रोक्सीमेटली, सही है क्या, 16 इक्वल टू नेक्स्ट शेयर बोलो 118.518518 अप्रोक्सीमेटली एंड हाँ बोलो 237.037 अप्रोक्सीमेटली। ये चारों ऐड करोगे तो आपको क्लोज टू 600 टोटल मिलेगा, थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा फ्रैक्शन में नंबर आए तो प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों अपने को कुछ, समझा क्या? तो वी हैव डिवाइडेड 600 इन दिस रेशो। पहले वो रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ा अपने को, पहले वो रेशो को बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ा। एंड क्या था सिंपलेस्ट फॉर्म उसका? 7:26:16:32 वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यस और नो? नेक्स्ट, तो अब ये रेशो का बेसिक समझा आपको ये, बट ये रेशो खत्म हुआ मतलब अब इसके क्वेश्चन खत्म नहीं हुए मेरे भाई, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके, और समझ है आपको ये? ओके, अब हमें रेशो का ही एक्सटेंशन है जिस कंसेप्ट का नाम है प्रपोर्शन। जिस कंसेप्ट का क्या नाम है? प्रपोर्शन। वो सीखना है डिटेल में, व्हाट इज प्रपोर्शन, चलेगा बच्चों? रेशो का ही एक्सटेंशन क्या है? प्रपोर्शन। तो अब क्वेश्चन ये है पहला कि समझो आपको चार क्वांटिटीज दी है कोई भी, व्हेन ए बी सी डी ऐसे चार नंबर रहेंगे, तुम स्ट्रेट बैठ के ध्यान दिया करो ना मेरे भाई, जब मैं बोल रहा हूं तो वो सुनने का, जब मैं पढ़ने बोलूं तो पढ़ने का, अपने इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं क्या एटलीस्ट, या नहीं? When four quantities A, B, C, D are said to be in proportion. When four quantities A, B, C, D are in proportionate. कभी कभी हम बोलते हैं ना चलिए आप proportionately बढ़ा दे, yes or no? हम बोलते कि नहीं? अच्छा समझो ये लड़का गया और ये बोल रहा है कि एक समझो इसको एप्पल खरीदना है, वो बोल रहा है भाई एक डजन एप्पल 1000 रुपए में मिलेंगे, एक डजन एप्पल 1000 में मिलेंगे। उसने बोला एक डजन 1000 रुपए को, ये बोल रहा है भाई 2 डजन खरीदना है मुझे, कितना खरीदना है? तो 2 डजन का कितना प्राइस हुआ? कैसे बढ़ाया आपने? तो आप बोलोगे सर ये प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया, तो 2 डजन का प्राइस कितना लगेगा बोलो? 2000, क्योंकि व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1:1000, समझा ना? तो 1:1000 इज इक्वल टू 2 क्या आएगा बोलो? 2000। समझा क्या आपको ये? तभी आप बोलोगे ना प्रोपोर्शनेटली प्राइस बढ़ाया इसलिए, यस और नो? तो चार क्वांटिटी अगर आपको दिए, समझो मैंने आपको बोल दिया कि भाई 2 मैंगो 10 रुपए को आता है, तो 3 मैंगोज कितने में आएंगे? 15 रुपए में। टफ क्या? 2 मैंगो 10 रुपए को आता है, तो 3 मैंगो कितने में आएगा? 15 रुपए में आएगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 1:5. व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म? 1:5। समझा? ये प्रपोर्शन मैंने मेंटेन करी है ना, तभी तो आपको 3 मैंगो का प्राइस समझा ना, यस और नो? तो मेरा क्वेश्चन ये है व्हेन ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। कोई अगर बोल रहा है कि भाई ये 4 टर्म प्रपोर्शन में कब है ऐसे बोला जाता है, तो ए बी, पहले ध्यान दो यहां पे, बाद में लिखो ए बी सी डी, ओके, दीज 4 क्वांटिटीज, ए बी सी डी क्या है बोलो? 4 क्वांटिटीज आर said to be, are बोलो, said to be in proportion. ABCD 4 quantities are said to be in proportion if, कब? If ratio of बोलो first to second term, if ratio of बोलो first to second term is equal to ratio of third टू फोर्थ टर्म, रेशियो ऑफ थर्ड टू फोर्थ टर्म। समझा क्या? दैट इज मतलब कहना है व्हेन ए इज टू बी इज इक्वल टू, ऐसा रहा तो एबीसीडी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। तो आप बोलोगे एबीसीडी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन इफ, बोलो
A is to B is equal to C is to D. मतलब ही कैन आई से दैट इज A by B is equal to C by D रहा तो ABCD are in proportion. मतलब कैन आई से when AD is equal to BC ABCD are in proportion. Yes or no? मतलब जब भी A into D is equal to B into C आएगा तब कैन आई से ABCD proportion में है, क्योंकि AD is equal to BC है, मतलब ही A by B is equal to C by D है. Yes or no? अब बताओ चार टर्म कौन से थे? A B C D. उसमें कॉर्नर के दो टर्म कौन से थे? A and D. तो कैन आई से AD की जगह पे कैन आई से इट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. क्या लिख सकता हूं? बोलो बोलो. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू बोलो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू बोलो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. जब भी आएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जब भी आएगा वी विल से राइट फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन. फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन. कुछ थोड़ा बहुत गया दिमाग में तो आप मुझे बताओ. ओके अगर मैं समझो बोल रहा हूं यहां पे कि 8, ओके 12, 6, 9 whether these four quantities are in proportion or not. तो पहला तरीका फाइंड करने का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 8:12, 2:3 है या नहीं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म? 6:9, 2:3. तो ये रेशियो सेम है क्या? यस. इसका मतलब ही ये फोर क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है. इससे सिंपल तरीका क्या है बच्चों? कॉर्नर के दो टर्म का प्रोडक्ट कितना है बताओ? 9 8 72. बीच के दो टर्म का प्रोडक्ट 12 6 72. तो ये दोनों सेम है, तो फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन. यस और नो? राइट. तो 8 12 6 9 कैन आई से आर इन प्रपोर्शन. आर इन बोलो प्रपोर्शन. क्यों ये भी बताओ? एज बोलो 8:12 इज इक्वल टू 6:9. ऑब्वियसली इज इक्वल टू 2:3. समझा क्या? और इसको प्रोपोर्शन में बोलने का दूसरा रीजन क्या है? बोलो 8 into 9 इज इक्वल टू 12 into 6 इज इक्वल टू 72. दोनों का आंसर 72 है. तो आप मुझे बताओ अभी व्हेन फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. हाँ बोलो आंसर दो. व्हेन फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन बोलो. व्हेन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशियो ऑफ third term to fourth term. Four quantities are said to be in proportion. Four quantities are said to be in proportion. And can I say when product of extremes is equal to product of means, four quantities are said to be in proportion. So tell me when P, Q, R, S are said to be in proportion. When P is to Q is equal to R is to S. समझता है क्या? या तो when PS is equal to QR. When PS is equal to QR, PQRS are said to be in proportion. PQRS are said to be in proportion. इतना लिख के लोगे बच्चों? तो when four quantities are in proportion, when ratio of first term to second term is equal to ratio of third term to fourth term. A, B, C, D, these four quantities are said to be in proportion. A, B, C, D, these four quantities are said to be in proportion. Are said to be in proportion if are said to be in proportion if क्या लिखा आपने? रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म is equal to ratio of third term to fourth term. That is when A is to B is equal to C is to D. When A is to B is equal to C is to D. सही है बच्चों? That is when A by B is equal to C by D. That is when AD is equal to BC. When AD is equal to
BC, दैट इज AD मतलब क्या होगा फिर? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. BC क्या है बोलो? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ऐसा रहा तो 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सही है बच्चों? तो 8, 12, 6, 9 आर इन प्रोपोर्शन एज 8:12 इज इक्वल टू 6:9. एंड ये दोनों सेम था बिकॉज बोथ वेर इक्वल टू 2:3. या तो आप बोल सकते हैं 8 into 9 मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? कुछ गया दिमाग में? तो ये 76 पॉइंट ये जो लिखा है मैंने वो सही है क्या? आप ही चेक करो पढ़ के एक बार. क्या लिखा है? इफ P is to Q is equal to R is to S और PS is equal to QR. जो मैंने लिखा है वो आप पढ़ रहे हो और कंफर्म करो कि ये करेक्ट है क्या? PS is equal to QR. If PS is equal to QR, then PQRS are said to be in proportion. PQRS are said to be in proportion. कुछ गया दिमाग में? Yes or no? अब एक क्वेश्चन है 18, 30, 2K, 900 are in proportion. Find the value of K. एक मिनट मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, आप सिर्फ ध्यान दो. अच्छा ये प्रोपोर्शन में है बच्चों, इसका मतलब 18 into 900 ये क्या है आप मुझे बताओ? ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है क्या? एंड मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा बोलो? 30 into 2K. तो आप बताओ बच्चों, मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये फॉर्मूला यूज किया. अगर सच्ची में ये 4 टर्म प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू बोलो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. कुछ क्लैरिटी है इसमें? आप ही बताओ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना है फिर? 18 into 900. हाँ बोलो कितना था? 18 into 900. 18 into 900 बोलो मेरे भाई. 16,000 इज इक्वल टू 60K. Therefore K is equal to बोलो क्या आएगा? 16,200 divided by 60. Answer is 270. तो K is equal to 270. टफ था बच्चों ये. K का कितने लोगों को समझाए? K is equal to 270 है? Yes. हाँ भाई कुछ डाउट है? उसको डाउट है? क्या बोल रहे हो? अच्छा 270 लिख के देखो तो वहां पे आपको दिखेगा कि वो 4 टर्म प्रोपोर्शन में आ जाएगा बराबर. K की जगह 270 कर दिया तो ये 4 नंबर क्या आएंगे? 18, 30, 540 एंड 900. K की जगह 270 करते हैं 2K 540 हो जाएगा ना, है या नहीं? एंड 900 ये 4 टर्म प्रोपोर्शन में आ जाएंगे. बोलो भाई समझ रहा है क्या? थोड़ा टफ कैलकुलेशन है बीच बीच में क्योंकि एक बार मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है ना. और सबसे मेन मतलब कैलकुलेटर भी यूज करना है. तो इधर K इज इक्वल टू 270. नेक्स्ट क्वेश्चन 78. When ABCD are said to be in बोलो when ABCD are said to be in कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ये अगला क्वेश्चन है. अभी आप ध्यान दोगे पहले बच्चों? ध्यान दोगे? अच्छा 4 टर्म प्रोपोर्शन में कब होते हो समझा क्या आपको? अब सवाल ये है कि व्हेन एबीसीडी आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. प्लीज ध्यान दो बच्चों. व्हेन ए इज टू बी मतलब क्या है? ये रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू बी इज टू सी मतलब क्या? रेशियो ऑफ सेकंड टर्म टू इज इक्वल टू सी इज टू डी. देन ABCD are said to be ABCD are बोलो said to be in ABCD are said to be in continued proportion. ABCD are said to be in continued proportion. समझा क्या बच्चों? मतलब when ratio of first term to बोलो second term is equal to ratio of second term to third term is equal to ratio of third term to fourth term. 4 quantities are said to be in continued proportion. समझा क्या बच्चों? मेरा एक सेंटेंस है, सही है क्या बताओ आप?
If four quantities are in continued proportion, then they must be in proportion. But if four quantities are in proportion, it is not necessary that they are in continued proportion. It is not necessary that they are in continued proportion. बाद में लिखो, अभी ध्यान दो. यहाँ पे एक यहाँ पे दिख रहा है क्या 20, 30, 18, 20, 27, ये चार क्वांटिटीज दिख रहा है क्या आपको? अब बताओ ये चार क्वांटिटीज में व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? ये चार क्वांटिटीज में व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 2:3. डू यू एग्री? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म? 30:18, मतलब आई थिंक इट इज 5:3. नहीं समझा आपको? कैन आई से बाकी 20:30? कैन आई से 20 बोलो मेरे भाई 30 इज नॉट इक्वल टू, हाँ बोलो 30:80? ये सेम नहीं है. बट हाँ बोलो क्या रहेगा ये 20:30 इज इक्वल टू 18:27. डू एग्री? इज इक्वल टू व्हाट बोलो 2:3. तो आप मुझे बताओ ये चार क्वांटिटीज 20, 30, 18, 27 ये प्रोपोर्शन में है क्या? ये प्रोपोर्शन में है क्या? अच्छा ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं है. तो कहना है से दीज फोर क्वांटिटीज, देयरफॉर दीज बोलो मेरे भाई फोर क्वांटिटीज आर इन proportion but not in continued proportion. but not in बोलो मेरे भाई continued proportion. कुछ जाता है दिमाग में? These four quantities are in proportion but not in continued proportion. but आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन 8:12. what is the ratio of first term to second term? 8:12. 12:18 is equal to बोलो 18:27. ये सबका आंसर 2:3 है क्या? बताओ बच्चों ये सबका आंसर 2:3 है कि नहीं? बताओ. Therefore हमें क्या बोल सकता हूं? हाँ बोलो 8, 12 बोलो 18, 27 आर इन कंटिन्यूड proportion. yes or no? कंटिन्यूड proportion. एंड अगर कंटिन्यूड proportion में रहा बच्चों तो वो proportion में रहेगा ही. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है मतलब वो प्रोपोर्शन में रहेगा ही. बट प्रोपोर्शन में है तो जरूरी नहीं है कि दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो आप बताओ एज फार एज फोर टर्म्स आर कंसर्न टेल मी व्हेन फोर टर्म्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड व्हेन फोर टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन. ये दोनों समझा क्या? बताओ yes or no? tell me when p q r s are said to be in continued proportion. when p is to q is equal to q is to r is equal to r is to s. तो इसके अंदर p is to q and r is to s सेम है ही ना वैसे भी, मतलब वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेगा तो प्रोपोर्शन में रहेगा ही. अगर चार क्वांटिटीज कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो वो प्रोपोर्शन में रहेगी. बट अगर चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. लिख के ले रहे हो आप? ये लिख रहे हो क्या भाई? बोरिंग है ना ये सब? कौन सा? हाँ ये 27 है सर. 18:27 है लास्ट वाला. समझ रहे हैं बच्चों? ऑब्वियसली पहले 27 नहीं लिखा है मैंने तो दिस इज यहां पे लिखते हो गलत हो गया. 27 है बराबर है ना बच्चों? 8, 12, 18, 27 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड कैन आई से एज वेल एज प्रोपोर्शन. यस और नो? ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं? एज दे आर इन continued proportion, as these quantities are in continued proportion, comma they must be in proportion. they must be in बोलो मेरे भाई proportion. as they are in continued proportion they must be in proportion. तो अगर चार क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन में तो फिर रहेगा ही वो. समझा बच्चों?
जब आपको मेन बुक आपके हाथ में रहेगा तो अगर वो समझो उसमें सब कुछ ब्लैक इंक में लिखा हुआ है तो आप रेड से या ब्लू से लिखो, समझ रहे हैं ना, ताकि बेटर रहेगा। या एक पेन से लिखो ब्लू से, एंड जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स टू रिमेंबर उतना रेड से लिखो, मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा आपके लिए भी रहेगा कि आपको लगता है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उतना रेड कलर से लिखो, उसको मार्किंग करके रखो, कुछ अपने लिए फ्यूचर बेटर रहेगा ना फिर। सही है बच्चों, चलिए 78 पॉइंट डन क्या फिर। तो मुझे बताओ, व्हेन 4 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो वो प्रोपोर्शन में रहेंगे ही, बट अगर वो प्रोपोर्शन में है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये जो मैंने नीचे सेंटेंस लिख के दिया है एक बार ठीक से पढ़ो, सही है क्या बताओ, जोर से पढ़ो, इफ, जोर से पढ़ो, if 4 quantities are in continued proportion then they must be in proportion। 4 quantities continued proportion में है तो वो proportion में रहेगा ही। whereas बोलो, if 4 quantities are in proportion then it is not necessary that they are in continued proportion। अगर वो proportion में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो continued proportion में भी रहेगा, बट अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। इज दैट क्लियर? एक बार वापस पढ़ो सेंटेंस क्या है, इफ 4 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, whereas if 4 quantities are in proportion it is not necessary that they are in continued proportion। कुछ गया दिमाग में बच्चों? पक्का? ओके। अब मैंने ना कुछ क्वेश्चंस दिए यहां पे, ओके, मैंने 4 क्वांटिटीज दिए एंड आपको पूछा है कि वो प्रोपोर्शन में है क्या, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है क्या। आप सामने जवाब उसका यस या नो में लिख लेना, अपन साथ में सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट चलेगा क्या बच्चों? सामने आंसर आपको किस फॉर्म में लिखना है, बोलो, यस और नो फॉर्म में आपको जवाब लिखना है। सामने मैंने क्वांटिटीज दिए हुए, आप मुझे बताओगे वो प्रोपोर्शन में है क्या, आप मुझे बताओगे वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है क्या। चलेगा क्या बच्चों? whether 4 quantities are in proportion, whether 4 quantities are in continued proportion, whether 4 quantities are in proportion, whether 4 quantities are in continued proportion। आप क्वेश्चन पढ़े क्या बच्चों? whether quantities are in proportion, whether quantities are in continued proportion। ठीक है बच्चों, क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है क्या, क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है क्या, ये क्वेश्चन है, करना है सॉल्व फिर। अब बताओ 8, 12, 18, 27, मुझे बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 2:3, सेकंड इज टू थर्ड 2:3, थर्ड इज टू फोर्थ 2:3। तो आर दे इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? यस, एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शन में तो है ही, तो इसका आंसर क्या था? यस। कितने लोगों को समझा ये? ईमानदारी से बताओ, नहीं समझा तो नहीं बोलो मेरे भाई, पक्का? यस, गुड। अब बताओ 100, 200, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 1:2, सेकंड इज टू थर्ड 2:5। मतलब एक चीज कंफर्म नो हो गई, कहां पे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बट अभी भी वो प्रोपोर्शन में रहने का चांस है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड? 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड इज टू फोर्थ? 1:2। तो ये यस, दे आर इन प्रोपोर्शन बट दे वर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। समझा बच्चों? नेक्स्ट, A is to AB, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? A कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? 1:B, 1:, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकंड टर्म इज टू थर्ड टर्म? 1:C, 1:AB कैंसिल हो जाएगा। तो टेल मी वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, इतना तो डन हो गया ना। अब बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? जल्दी बताओ। 1:B, व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म? 1:D, 1:D। तो वो प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं है, नहीं समझा रहा है भाई। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हियर? एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट क्या है बोलो? A² BCD, A², एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स? A² B² C। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स A² B² C है कि नहीं? मीन्स मतलब सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट एंड मीन्स का प्रोडक्ट सेम दिख रहा है क्या? नहीं। चलो नेक्स्ट, 1, 3, 5, 7, आर दे इन प्रोपोर्शन? नो। आर दे इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? नो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 1:3, सेकंड इज टू थर्ड 3:5, थर्ड इज टू फोर्थ
5:7, ये सब अलग अलग रेशो है। प्रोपोर्शन में थे क्या ये? नहीं। नेक्स्ट 18, 20, 90, 100, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 9:10. व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकंड इज टू थर्ड टर्म? 2:9. सेकंड थर्ड 2:9 है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नो लिख दूं क्या? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नो लिख दूं क्या? एंड टेल मी, आर दे इन प्रोपोर्शन? आर दे इन प्रोपोर्शन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 9:10. एंड थर्ड इज टू फोर्थ का रेशियो 9:10. या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके देखो तो भी टैली हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं? करो अगले 2-4 जो भी क्वेश्चन है, करो, तुम खुद कंप्लीट करो। यस नो जो भी लिख पाओगे क्या खुद? Five, 10, 20, 40. Tell me, are they in proportion? Are they in continued proportion? Yes. कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें? 5:10. What is the ratio of first term to second term? 1:2. Second, third, 1:2. Third, fourth, 1:2. Next, 20,2, 40,4. Are they in proportion? Are they in continued proportion? No. कंटिन्यू में नहीं है। फर्स्ट, सेकंड एंड सेकंड थर्ड का रेशियो सेम नहीं है। नेक्स्ट, ax, ax square, ax cube. Are they in proportion? What is the ratio of first term to second term? 1:x. a तो कैंसिल हो गया। What is the ratio of second term to third term? 1:x. Third is to fourth, 1:x. तो are they in proportion? Yes. Are they in continued proportion? Yes. Next, k का पावर 3, k का पावर 5, k का पावर 7. What is the ratio of first term to second term? 1/k square. Second term to third term? 1/k square. Third term to fourth term? 1/k square. तो are they in proportion? Continued proportion. Next, ax. What is the ratio of first term to second term? 1:x. Second is to third. Second is to third. ax is to b. तो ये continued proportion में नहीं है, बट आर दे इन प्रोपोर्शन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड? 1:x. थर्ड इज टू फोर्थ टर्म, बी कैंसिल हो जाएगा, 1:x. तो वो प्रोपोर्शन में थे बच्चों, बट दे वर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. दे वर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो एटलीस्ट ये प्रोपोर्शन का बेसिक समझा बच्चों आपको? यस. आज के लिए लास्ट पॉइंट, ये 80th पॉइंट कंप्लीट कर लेते बस. PQRS आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. कब? आप बताओ, आप ही बताओ मुझे, आंसर दो. व्हेन P is to Q is equal to R is to S. मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? That is, हाँ बोलो, PS is equal to QR. सही है? And tell me when they are said to be in continued proportion. बोलो when, बोलो P is to Q is equal to Q is to R is equal to R is to S. ऐसा रहा तो they are said to be in continued proportion. I hope you are understanding my friends. बाकी पार्ट अपन कल सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. यहां तक क्लैरिटी है? यस. यहां तक कुछ समझा है बच्चों? पक्का? या मैथ्स बहुत बोरिंग है? मैथ्स का टीचर बोरिंग रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है ना? अपन करेंगे. अब क्या टीचर का भी थोड़ा थोड़ा आदत लग जाएगी, और क्या है या नहीं? चलेगा ना? अब आया नसीब में तो सीख लेते. चलेगा ना बच्चों? बाकी सब्जेक्ट तो और टीचर सब इंटरेस्टिंग है ना, या नहीं? अभी सारे लेक्चर में सुस्ती रहते हो कैसे? हाँ, बाकी सारे लेक्चर में सुस्ती क्या? ऐसे ही सेम थ्रू आउट? मुझे लगा मेरे लेक्चर में रहेगा ऐसे. जनरली लोगों को मेरे से प्रॉब्लम रहता है. सब लेक्चर में सुस्त हो तुम? बाकी लेक्चर में पार्टिसिपेट करते हो ना? हाँ, मैथ्स में नहीं करते ना? सिर्फ करते हैं. अच्छा, मतलब ऐसे ही करते हो दूसरे लेक्चर में? पार्टिसिपेट किया करो भाई थोड़ा, है कि नहीं? खुश रहने का, समझ रहा है? सीए होने के लिए ना नाराज रहना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना? मैंने पहले लेक्चर में बोला था आपको, सीरियस रहना जरूरी नहीं है. क्या रहना जरूरी है? सिंसियर. क्या रहना जरूरी है? सिंसियर. समझता है? यस. चलो बच्चों, थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.